Hello students, most welcome again to our YouTube channel Target GPAT, the stair of success। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जीपेट एग्ज़ाम कैसा होगा, कंप्यूटर पर कैसा इंटरफेस होगा, कैसे हमें उस पर ऑपरेट करना होगा, किस तरह से क्वेश्चन देखेंगे और किस तरह से हमें आंसर देना होगा। तो दोस्तों ये सब जो है कि हम इस वीडियो में सीखेंगे ताकि हमें सब पहले से पता रहेगा, तो हम एग्ज़ाम में सिस्टम ऑपरेट करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मेरा नाम है राहुल, आज लेके चलता हूँ आपको जीपेट एग्ज़ाम का लाइव डेमो टेस्ट दिखाने। दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इंटरफेस रहेगा जैसा कि आपको पीसी या फिर लैपटॉप पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है कि मैं भी ये टेस्ट मोबाइल पर ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है कि अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in ये आपको यहाँ पर टाइप करनी है सर्च बार में और आपको सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सर्च करते हैं आपके सामने जो है कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ये अभी मेरे पास डेस्कटॉप साइट में, आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप साइट में भी चला सकते और नॉर्मल साइट पर भी चला सकते। तो ये मैंने अभी नॉर्मल कर ली है इसको। तो इसके बाद जो दोस्तों आपको कहीं पे कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आप जो स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में आना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्विक लिंक में मॉक टेस्ट। आप जैसे इस मॉक टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए ये वाला पेज खुलता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आपको किस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देना है। तो हमको यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर जो है कि सारे एग्ज़ाम्स जो कि NTA कंडक्ट करवाता है वो आपको खुल के आ जाएंगे, जैसे JEE मेंस, UGC नेट। तो हमको जो है कि हमें हमारा जीपेट इसमें देखना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये जीपेट दिया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद पेपर पे दिया हुआ है तो हमें किस ईयर का पेपर देना। तो यहाँ पर हमारे पास 2019 और 2020 दो साल के जो है पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों हमें तो इस वीडियो में सिर्फ इतना देखना है कि हमें पूरा टेस्ट नहीं देना, क्योंकि टेस्ट जो है कि 3 घंटे का रहेगा। तो इतना टाइम हम नहीं वेस्ट ले सकते। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि आखिर ये टेस्ट दिखता कैसा है, किस तरह की विंडो रहेगी और कैसे हमें उसे ऑपरेट करना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, किस तरह से बाई चांस गलत सिलेक्ट हो जाता है तो किस तरह से डिसिलेक्ट करना है, और जो है कि ये सब हम देखने वाले। तो हम यहाँ पर जीपेट 2020 वाला पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट मॉक टेस्ट पर टच कर देंगे। दोस्तों स्टार्ट मॉक टेस्ट पर आप जैसे ही टच करेंगे तो ये आपको वहाँ पर ऑलरेडी ये वाली विंडो आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपके कैंडिडेट का यहाँ पर फोटो रहेगा, है ना, यहाँ पर नाम रहेगा, सब्जेक्ट नेम रहेगा और यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि कॉन्टेक्ट इन्विजिलेटर इफ द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर। अगर आपको ऐसा यहाँ पर फोटोग्राफ और नेम अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नहीं है या फिर किसी और के शो रहा है, तो आप जो है कि वहाँ पर उपस्थित जो होगी इन्विजिलेटर को आप उनको कॉन्टेक्ट करके बोले कि सर ये इस पे ऐसा ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ हमें यूज़र नेम और पासवर्ड। तो दोस्तों यूज़र नेम और जो पासवर्ड जो आपका रहेगा वो आपको सेंटर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब वहीं पर जो आपके इन्विजिलेटर रहेंगे वो आपको बता देंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड में आपको क्या डालना है। तो इसकी जो है कि आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आपको डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये आपको प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। दोस्तों आपको सारी इंस्ट्रक्शन जो कि केयरफुली वहाँ पर पढ़ना है। तो सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं वही वहाँ पर दी जाएंगी, तो इसलिए हम इनको पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। तो आपको जो है कि यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा। वैसे तो यहाँ पास एक इंग्लिश ही दी हुई है तो एक ही रहेगी शायद, इंग्लिश में ही आपको ये देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ ऐसा, पहली इंस्ट्रक्शन दी है टोटल ड्यूरेशन ऑफ जीपेट 2020 इज़ 180 मिनट। तो ठीक है, हमको पता है हमारे पास 180 मिनट है इसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सेकंड वाला, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, ठीक है। द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन विल बी डिस्प्ले
द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लॉक जो है कि वो हमारे सर्वर पर सेट रहेगी और काउंटडाउन शुरू रहेगा टॉप द राइट कॉर्नर में। वहाँ पर हमको दिखता रहेगा कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के लिए। व्हेन द टाइमर रीचेस 0 द एग्जामिनेशन विल बी एंड बाय इटसेल्फ। जैसे ही टाइम 0 हो जाता है आपका एग्जाम वहीं पर एंड हो जाएगा। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। ठीक है, तो ये दोस्तों कंप्यूटर के हमारे राइट साइड में ये इस तरीके की जो है आपको पैलेट बने दिखाई देंगे। तो जिसमें क्वेश्चन के आगे अगर ऐसा आपको बॉक्स बना दिखता है, क्वेश्चन नंबर के अगर ऐसा बॉक्स बना दिख रहा है तो इसका मतलब है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को भी देखा नहीं है। अगर क्वेश्चन के आगे रेड इस तरह का बॉक्स आपको दिख रहा है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है बट हमने उसका आंसर नहीं किया। तीसरा अगर क्वेश्चन नंबर के आगे इस तरह का ब्लू कलर का बॉक्स ग्रीन कलर का बॉक्स अगर आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। किसी क्वेश्चन के आगे इस तरह का सर्कल बना हुआ दिख रहा है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि उसका आंसर आपको आ रहा है बट कंफर्म नहीं है तो आप उसको इस तरह से मार्क फॉर रिव्यू, मतलब रिव्यू के लिए उसको मार्क कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन जो है कि द क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपने आंसर भी किया है, मार्क भी किया है रिव्यू के लिए, विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। और अगर आप बाद में उसको रिव्यू भी नहीं करते तो वो आपको एज अ सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन जो है कि वैसे भी आप वहाँ पर पढ़ लेना, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं, बाकी हम जो है कि अंदर विंडो पे चल के समझ लेंगे, उसी के बारे में दिया हुआ है ये। ठीक है ना, किस तरह से नेविगेशन टू अ क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है क्लिक टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ स्क्रीन। तो इसमें दिया हुआ दोस्तों का आप जो है कि राइट में जो आपके क्वेश्चन नंबर रहेंगे और वो पैलेट रहेगी, आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके जो है कि उस क्वेश्चन पर पहुँच सकते हो। आपको एक एक क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर क्वेश्चन फॉर द करंट क्वेश्चन एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लगा दिया तो आपको सेव और नेक्स्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर कंफर्म है तो सेव और नेक्स्ट करके आप अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर क्वेश्चन। कोई सा क्वेश्चन आपको, जैसा मैंने बताया कि आपको कंफर्म नहीं है बट आपने लगा दिया है और उसको बाद में रिव्यू करने के डाल दिया, तो आप मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके अगला क्वेश्चन शो कर सकते हैं, है ना। आंसरिंग अ क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर आंसरिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो है कि 4 ऑप्शन रहेंगे तो हमें वहां पर किस तरह से जो है कि आंसर को चूज करना है। टू सिलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आपको आंसर सिलेक्ट करने के लिए सबसे नीचे, मतलब जो है कि सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो कि 1 2 3 4 इस तरह से वो आपको ऑप्शन दिए होंगे और वहाँ पर एक सर्कल बना होगा। टू डिसलेक्ट योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन और क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर दोस्तों अगर आपने कोई सा बाई चांस आपके यहाँ तो गलत क्लिक हो गया है तो आप उसको दोबारा वहीं पर क्लिक करके उसको डिसलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर रिस्पॉन्स, उस बटन पे भी क्लिक करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन टू अनदर ऑप्शन। जैसे कि बाई चांस आपने लगा दिया बी और आपको लग रहा है नहीं बी नहीं सी है तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट सी पर क्लिक कर दोगे तो वो आंसर वहाँ से बी से सी हो जाएगा, है ना। आप अपना रिस्पॉन्स अगर चेंज करना चाहो तो टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन। अगर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर सेव करना है तो आपको वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा टू चेंज योर आंसर टू क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड फर्स्ट सिलेक्ट द क्वेश्चन फॉर आंसरिंग देन फॉलो द प्रोसीजर और आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये पढ़ने के बाद हमको जो है कि हमने सारी जो है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना। अब आप जैसे ही उस पर प्रोसीड पर क्लिक करोगे दोस्तों वहाँ पे तो आप उस टेस्ट के अंदर एंटर हो जाओगे। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों ये इस तरह से रहेगा। मैं अगर इसको डेस्कटॉप साइट स्क्रीन करके बताऊं तो ये इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है ना। ये जो शब्द रहेगा आपको राइट, तो ये सब आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे ये शब्द शो हो रहा है ये आपको राइट साइड में कंप्यूटर पे शो होगा, ठीक है ना। इसका मोबाइल की वजह से आपको नीचे शो रहा है, वहाँ पर आपको एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में पूरा क्वेश्चन ये आपको शो होगा और राइट साइड में ये सब आपको
शो होगा। तो वहाँ पर आप ऐसा कि यहाँ पर नंबर दिए हुए देखिए 1 से लेके आपको पूरे 125 नंबर के क्वेश्चन के नंबर दिए हुए। तो आप यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट भी किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। जैसे मैंने 77 सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ क्वेश्चन नंबर 77 पे इसने पहुँचा दिया। आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली जो है कि जंप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जिस पे मैंने क्लिक कर दिया 122, तो इस पे मतलब ये हमने शीन कर लिया लेकिन आंसर नहीं किया, इस वजह से ये रेड हो गया, है ना। तो इस तरह से आप अब बाई चांस आप मान के चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आते हैं। ये दिया हुआ हमें, तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ आर्नियस रिलेशनशिप फॉर स्टेबिलिटी प्रोसीजर प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अब हमको सिलेक्ट करना है इनमें से 1 2 3 4। तो हमें लग रहा है बाई चांस कि सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अगर हमको कंफर्म है तो हम यहाँ पर सेकंड करेंगे। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेव नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, इसका पक्का नहीं है कि सेकंड है थर्ड है, वो मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक तरीके से डेमो दे रहा हूँ। तो अब आपको कंफर्म है हाँ इसका सेकंड सही है, तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक पे ग्रीन बन के आ गया बॉक्स में, मतलब कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। अब बाई चांस अब आप एक पे जाइए, आपको लगा नहीं यार इसका बी नहीं, इसका सेकंड नहीं, इसका थर्ड है, तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से डायरेक्ट थर्ड भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे दिया हो तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। उसको रिस्पॉन्स क्लियर होगा। अब आपको लगा कि यार थर्ड है, तो इसको आपने थर्ड लगा दिया। अब फिर आपके दिमाग में आया कि नहीं यार थर्ड नहीं है, चलो यार अभी टाइम नहीं है, अपन इसको बाद में देखते हैं। तो आपने क्या किया, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब आपने क्या किया, या तो आप इसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया आपने, ये देखिए। अब आपने क्या कर दिया, इसको रिव्यू कर दिया, मत बाई चांस अब आप अगर इसको अटेंड नहीं करते तो आपका ऐसा ही सेव हो जाएगा, ठीक है। आपने देखो ये दिया हुआ है ब्लू कलर का एक नंबर पे मार्क्स बनाएगा, आंसर एंड मार्क फॉर द रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन। अगर आपने इसको बाद में नहीं देखा, बाई चांस आपका टाइम पूरा होगा, तो आपका यही वाला नंबर उसमें एवेल्युएट होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है टाइप 2 ग्लास, अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। टाइप 2 ग्लास कंटेन्स आर, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हैं मोस्ट इनर्ट ग्लास एंड सो हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक नेचुरल, सुटेबल फॉर ऑल एल्कलाइन एंड क्लीन। तो अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको लग रहा है कि इसमें मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया तीसरा। तो अब आपको लगता है नहीं यार तीसरा नहीं, इसको एक काम करता हूँ, मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है, तो आप इसको भी मार्क फॉर नेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपने किया है मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, तो ये इस तरह से आपने रिव्यू के लिए डाला है इसको, ठीक है ना। अभी आपने कंफर्म नहीं किया है, तो ये अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ये बाद में एवेल्युएट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपने उसको कुछ किया नहीं है, तो आपने इस तरह से छोड़ दिया। अब इसके बाद आपने सारे क्वेश्चन दे दिए इस तरह से। आपने इसको भी मान के चलो इसका आपने ये कंफर्म ही था, तो आपने ये लगा दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको ग्रीन दिख जाएगा। आप अगर रिव्यू के लिए मार्क करोगे तो वो आपके लिए इस तरह का ब्लू कलर में शो होगा, ठीक है। और आप तो अब आपको ये कि सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने रिव्यू के लिए डाले हैं और कितने मैंने कंफर्म कर दिए, और कितने जो है कि मैंने देखे और छोड़ दिए, मैंने उनका आंसर नहीं किया, वो आपको इस तरह से रेड कलर में आ जाएंगे, है ना। तो वो आपको सब कुछ जो है अलग ही समझ है। अब बाई चांस देखो कि आप यार 77 पे चलते हैं, तो आपने 77 पे गए और आपके पास ये क्वेश्चन सामने आ गए। अब आपने कहा कोई सा भी फोर्थ लगा दिया, आपको लग रहा है, ठीक है ना। और आपने जो है कि सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पर पहुंच गए, फिर आपने ये पढ़ा, इसका लगा दिया, इसका भी आपको मान के चलो कंफर्म था, आपने ये सेकंड लगा के सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, है ना, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन इस तरह से आप करते जाएंगे, जो आप सेव और नेक्स्ट करते जाएंगे वो आपके ग्रीन कलर में हो जाएंगे। और बाकी ऐसा नहीं है कि बाई चांस आपने एक बार इसको सेव और नेक्स्ट कर दिया 78 वाला नेक्स्ट, तो ये आप उसको फिर से जो है कि चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए 78 पर हैं हम अभी, और हमने इसको ऑलरेडी सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, बट हमें बाद में लगता है कि नहीं यार हमें इसको चेंज करना चाहिए, तो आप वहाँ से तुरंत भी तीसरे नंबर पर चेंज करके फिर सेव और नेक्स्ट कर सकते हो ना। आप अपना आंसर जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। और दोस्तों आपको जो कंफर्म रहे आप उसको तुरंत सेव और नेक्स्ट कर देना है आपको। और बाई चांस आपको किसी पे डाउट रहता है, मतलब 50% का अगर आपको डाउट है कि नहीं यार यही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो आप उसमें जो है कि ये वाला जो रहेगा आप ये वाला आपको कौन सा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, है ना, ये वाला आपको क्लिक करना है, ये ठीक है ना। अगर आपको लगता है
कि नहीं इसका हो सकता है आंसर, तो आपको दोस्तों फिर ये वाला जो है कि सेकंड नंबर पे जो दिया हुआ ना ब्लू एंड जो ग्रीन वाला, ये वाला आपको देखना है, ताकि मतलब कि बाई चांस आपको अगर दोबारा टाइम ना मिला उसको ठीक करने का तो वो आपका इवेल्युएट हो जाए मार्क्स। और अगर आप ये करते हो मार्क फॉर रिव्यू, तो इसमें दोस्तों वो आपका क्वेश्चन बाद में अगर छूट जाता है और आपका टाइम पूरा हो जाता है तो उसका जो है इवेल्युएशन नहीं होएगा, वो मार्क्स आपको छूटा हुआ माना जाएगा उससे, ठीक है ना। तो इस वजह से आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा क्या करना है। तो इस तरह से आपका जो है कि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर आपकी जो है कि वो फ़ोटो दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा। तो ये आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना है आपको यहाँ पर कि आपकी फ़ोटो है और आपका ही नाम है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपका रिमेनिंग टाइम भी चल रहा है, जैसे कि अभी मेरे पास 2 घंटे 53 मिनट 37 सेकंड बजे हुए। तो ये दोस्तों आपका टाइम यहाँ पर काउंटडाउन चलता रहेगा। ये 0 होने के बाद जो है कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से आपके ऑप्शन रहेंगे और इस तरह से आपको 1 2 3 4 सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। और ये आपको सेव नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड नेक्स्ट फॉर रिव्यू, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा होगा, ये मैंने अच्छे से बता दिया। तो इस तरह से जो है कि आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का जब वो बोलें कि आपको सबमिट करना है या उसके बाद आपको सबमिट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूँ सबमिट कर सकते हो और आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। रिजल्ट आप, ये तो क्या मॉक टेस्ट है यहाँ पर, तो इस वजह से ये रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है। बाकी ये देखिए हमारे -6 नंबर आए, तीनों हमारे ऑप्शन गलत थे, ठीक है। जितने भी हमने लगाए सारे गलत थे को। तो इस तरह से आपको वहाँ पर जो है कि आपका रिजल्ट उसी टाइम नहीं बताएगा, आपका जो है कि एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा और वहाँ से उसके बाद थैंक यू फॉर सबमिशन लिखा जाएगा और उसके बाद जो कि टाइम ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा जो है कि सिस्टम पे रहेगा, विंडो पर इस तरह का इंटरफेस रहेगा, इस तरह से आपको सब करना रहेगा। तो दोस्तों ये हमने देखा कि किस तरह से हमें जो है कि टेस्ट देना है ना। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जो कुछ भी है उससे उठाए और ये अपनी वेबसाइट डालकर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट पर क्लिक करके टेस्ट देकर ज़रूर देखें, है ना। इसको अच्छे से 1-2 बार आप देख लीजिए ताकि आप उसके साथ अच्छे से फेमिलियर हो जाए और आपको समझ आए कैसा क्या करना है। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कि हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।